चलिए माइक चेक कर लीजिए। हेलो। माइक ओके। ठीक है। चलिए कल का हम लोग का जो सेशन था उसके बाद रिवीजन कर लेते हैं। क्लियर? रेडी? पेपर कहाँ है? सब रेडी? पेन? ओके। चलिए सबसे पहले तो चलिए सबसे पहले कितना पॉइंट था मरमदाब चिकित्सा में? 108वां। ठीक है, तो 107 पॉइंट होता है मर्म पॉइंट में, और 108वां क्या है? प्राण। ठीक है। और ये सारा पॉइंट्स कुछ हम लोग देखे थे, है ना? चलिए हम लोग 7 स्टेप में ट्रीटमेंट करते हैं या पैथी को लेके चलते हैं। पहला स्टेप क्या है? डायग्नोसिस यानी जांच। ठीक है। दूसरा इनडायरेक्ट एनर्जी। तीसरा डायरेक्ट एनर्जी। ठीक है। चौथा हाँ एलएचसीए। उसके बाद एलएचसी का फुल फॉर्म केयर apparatus। ठीक है। उसके बाद ठीक। उसके बाद और उसके बाद इंटरनल सपोर्ट। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। और रीडायग्नोसिस का मतलब हो गया पुनर्जांच करके कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, आपका जो पैथी हुआ इंटरनल एक्सटर्नल उस फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा। फोटो नहीं कर। ठीक है ना? क्लियर? क्लियर? ओके। और हम लोगों ने पॉइंट्स का बात किया था। तो पहला जो है बीमारी कौन सा उठाए थे हम लोग? हेडेक माइग्रेन। तो जितना भी ऑनलाइन में आप लोग हैं, आप लोग भी ध्यान दे दीजिएगा। कोई भी सवाल हो, सवाल कर सकते हैं, और मैसेज के रूप में आप सवाल करिएगा। ठीक है। तो आपका सवाल को लिया जाएगा, आप लोग जितना भी लोग ऑनलाइन में हैं। और ऑफलाइन में जितना लोग अभी यहाँ मौजूद हैं उनके लिए बता दो हेडेक माइग्रेन। तो हेडेक, हेडेक का मतलब सिर दर्द, और माइग्रेन का मतलब अध कपारी। ठीक है। जितना भी लोग ने फॉर्म भरा है, और ऑनलाइन में ऑफलाइन में कई लोगों का फॉर्म आ चुका है, दो दो लोगों का फॉर्म नहीं मिला है अभी, और वो शायद ऑनलाइन वाले हैं। आप अपना फॉर्म जो है, सूर्यकांत जी आप भी वहां मौजूद हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको बता देंगे। ठीक है। तो सबसे पहला हो गया डायग्नोसिस, जांच। ये सर नो, जांच। तो इस पे कितना पॉइंट्स हम लोग देखे थे? 6 पॉइंट देखे थे। उसके बाद इनडायरेक्ट एनर्जी के लिए। ठीक है। ओके। उसके बाद डायरेक्ट एनर्जी में कंधा में। उसके बाद एलएचसी चेस्ट पे, हेड पे और कंधे पे। और रिफ्लेक्स मीडियन जो पॉइंट करना होता है, वो ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो आज फिर ब्लड सर्कुलेशन हुआ, और इंटरनल क्या दिए थे? ओमेगा और जिंक। ठीक है। ये कल तक का था। आज से हम लोग अनदर 3 दिन का सफरनामा तय करेंगे, सफर तय करेंगे, जो सफरनामा बहुत मजेदार होगा, है ना? तो आज जो है वो हम लोग जो बीमारी उठा रहे हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मतलब गर्दन का जो दर्द वगैरह होता है, नस दबता है, चक्कर आता है, होता है ना? तो चलिए पेपर पेन तैयार, हाथ का फोटो बनाइए। अगर बना रहे हैं बना लीजिए, नहीं तो कल वाला अगर फोटो है तो हाथ का फोटो ये आएगा, ये फोटो आएगा। और आप लोग को अपने पेपर में हाथ का फोटो बनाना होगा। लेफ्ट हैंड का ही बनाना है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कल बनाया था। ठीक है।
ये हो गया लेफ्ट हैंड का अंदर वाला, और ये है लेफ्ट हैंड का बाहर वाला। ठीक है, ये नाखून हो गया, दोनों ही लेफ्ट हैंड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर, सही है ना। हमेशा बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि उसी में आप बनाइएगा तो 7-8 को बीमारी भरते भरते एकदम हौच पौच हो जाएगा, इसीलिए कर ही लीजिए। दोनों हाथ का फोटो बनाइए, मैंने तो बना लिया अपना, आप बनाइए। ठीक है ना, शुरू होगा, बस ये खत्म होगा तो 2 बजे। तब तो ये भी जरूरी है ना, कल भी है परसों भी है ना। तो आप भी पढ़िए, और बाकी ऑनलाइन जो लोग हैं आप लोग भी पेपर फोटो बनाइए। आज हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का देख रहे हैं कि कैसे ठीक होता है, कैसे जांच होता है। ये एक बीमारी बहुत ज्यादा घर घर में है, कॉलर पहना दिया जाता है और उसमें नस दबता है और ज्यादा ठीक नहीं होता है, प्रिकॉशन के लिए लिया दिया जाता है, दवा लिया लेना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारे न्यूरो का दवा देना पड़ता है, बहुत सारा चीज होता है, ऑपरेशन तक करना पड़ जाता है, पैरालिसिस तक हो सकता है। बना हाथ बनाइए, बन गया पक्का। तो चलिए जांच करते हैं, जांच करेंगे मशीन के द्वारा। ठीक है, जब प्रैक्टिकल होगा तो मशीन सामने आ जाएगा, आप समझ पाएंगे कि जिस मशीन से डायग्नोस करना है वो भी सामने आ जाएगा, जिस मशीन से कॉम्बिंग करना है, सिर पे यूज करना है, वो भी मशीन आ जाएगा। उसके बाद पॉइंटर भी आएगा, पीसीएम मशीन जिस पर ब्लड सर्कुलेशन है वो भी सामने आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग आज 2 तो कंफर्म है, लेकिन तीसरा कोशिश करेंगे खत्म करने का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, अब खाली एक चीज बता देते हैं, ये जो आप लोग टीआईएस वाला कितना बीमारी जानते हैं, ये जो टीआईएस लिखा हुआ कितना बीमारी जानते हैं। टीआईएस वाला बीमारी कितना है, टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल तो सबको रहता है, आप लोग टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिल सबको रहता है, टॉन्सिलाइटिस बीमारी है। ठीक है, अर्थराइटिस, और स्पॉन्डिलाइटिस तो हो ही गया, और है साइनोसाइटिस। डायबिटीज नहीं है, वो टीआईएस नहीं है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस हो गया, क्लियर। तो ये जो टीआईएस लग रहा है, ये जो टीआईएस लग रहा है, सूजन है इसका मतलब। या नया चीज पता चला, जहां भी सूजन होगा वही टीआईएस लग जाता है। अब आप देखिए, टॉन्सिलाइटिस सूज जाता है, नहीं। अर्थराइटिस स्वेल कर जाता है, साइनोसाइटिस साइनस, ब्रोंकाइटिस में लंग्स, और स्पॉन्डिलाइटिस में यहाँ भी
कहीं ना कुछ स्वेल करता है, कुछ सूज जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक टीआईएस का वर्ड दिया जाता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी 7 हड्डियां हैं, ये मान लीजिए हेड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हड्डियां हैं, C1 C7, 7 हड्डियां। इसीलिए जब आप सर्वाइकल का एक्सरे देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है C4 C5, तो चौथा और पांचवा में दिक्कत है, C1 C2 पहला और दूसरा में दिक्कत है, C6 C7 छठा और सातवां में। हाँ, तो कभी भी C8 नहीं हो सकता है, C8 नहीं हो सकता है, C7 हो सकता है, C8 नहीं हो सकता है। आप कभी कभी भी किसी सर्वाइकल में देखिएगा, रिपोर्ट में, एक्सरे रिपोर्ट में देखिएगा, कभी C8 देखे हैं? C8 देखे हैं कभी? C7 है ना। तो ये हो गया, और उसके बाद ये बॉडी हो गया। तो बॉडी है ये, ठीक है, बैठी ना बैठी, ठीक है, क्लियर। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अब मान लीजिए नस दब रही है, नस दब रही है, ठीक है, यहाँ पर। तो हाथ में झुंझुनी आएगा, चक्कर आएगा, तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कर दीजिए, कहा जाता है। तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर जो बोले करना पड़ेगा। अब पैरालिसिस हो जाए तो उपाय कहाँ है? उपाय कुछ है ही नहीं। तो जो है सही तो बता ही रहे हैं, वो डॉक्टर कभी गलत थोड़ी बोल रहा है, सही बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पैथी के बदौलत आपको ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, नस जो दब रहा है वो कंप्रेस कर रहा है, वो खुल जाएगा, तो फिर ऑपरेशन का जरूरत है? ऑपरेशन का जरूरत है? ऑपरेशन का कोई जरूरत है? नहीं है ना। तो ऑपरेशन में 2 पैसा बचा, 2 पैसा मतलब लाखों रुपए भी हो सकता है। नहीं, साथ में पैरालिसिस का खतरा टला, दवा वगैरह खत्म हुआ, और ओरिजिनल आप रहे, तो क्या दिक्कत? तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो चलिए जानते हैं कैसे ठीक होता है, जानते हैं। तो सबसे पहले जांच करना जरूरी है, ये सुनो। जांच जो है, जांच जो है वो, इसको ऑन कर दीजिए। जांच जो है, इधर, जांच जो है आप करेंगे और पता चला कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ही नहीं, सिर्फ कंधों का जकड़न है, हो सकता है। अब सब गर्दन का दर्द ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा? हड्डी में सूजन नहीं, नस दब नहीं रहा है, तो क्या दिक्कत है? और आप करेंगे दर्द है, जकड़न है, दर्द है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट करिएगा नहीं ना। तो आपको देखना जरूरी है ना, कि ऐसे ही खाली पेशेंट से बात सुनकर आप ट्रीटमेंट करेंगे? जांच होना चाहिए ना। पेट में दर्द है तो अल्ट्रासाउंड कराना, कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है? अब क्या था है नहीं है तो पता चलेगा ना। तो आपका भी जांच का सिस्टम है मशीन के द्वारा। तो पॉइंट कौन सा है तो जानते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, आप देखिए रेड किया हुआ है। तो आपको कल ही बताए थे कि सर्वाइकल का जो इलाका है वो यहां है। ये फोटो दिखाए थे ना, ये रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी, ये सर्वाइकल का पोर्शन हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, यही पर रेड किया हुआ है, यानी मेन पॉइंट यही है। क्लियर? ठीक है। तो मैं यहां पॉइंट बना लेता हूं, मैं यहां पॉइंट बना लेता हूं। ये अगर नाखून मान लीजिए यहां तक है, ठीक है, कोई दिक्कत? यहां से देखिए, मैं भी अपना कॉपी बना रहा हूं, आप भी अपना लिखिए। ये सर्वाइकल हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। यानी अगर 1 नंबर ये है तो ये भी 1 नंबर है, ये सुनो।
तो यहां पर जब मशीन को ले जाएंगे और तब वहां पर अगर सुई जैसा चींटी काटने जैसा फीलिंग होगा, तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ तकलीफ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो चुका है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। तो अभी चेक करते हैं, आगे चलते हैं। अब एक जगह लग गया तो लग गया सर्वाइकल का, हाँ होगा, दर्द होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है कि नहीं, यानी हड्डी, 7 गो हड्डी में कहीं सूजन है कि नहीं, गैप कम ज्यादा हो गया है कि नहीं, नस दब रहा है कि नहीं, ये सब हो गया, डिस्क निकल गया है कि नहीं, वो अभी चेक करेंगे ना अभी। तो एक से नहीं होगा, एक से पता चला कि हाँ है, दिक्कत तो है, पेशेंट गलत नहीं बोल रहा है। तो 2 नंबर से चेक करेंगे यहां, ये जो जगह है ये हाथ के इस जगह का जगह है, इस जगह का। तो इस सर्वाइकल यानी गर्दन और ये कंधा, ठीक है, ये जगह शोल्डर, यहाँ तो शोल्डर हो गया। देखिए ये हाथ, ऊपर उंगली बना हुआ है, ये हाथ है, ये केहूनी है, और यहीं पर गोल बना दिया गया, ठीक है। अभी सब प्रैक्टिकल में क्लियर होगा, थ्योरी खाली पॉइंट का खाली आइडिया होना चाहिए कि कहां पर पॉइंट है, ताकि उस वक्त आप कॉपी निकाल कर प्रैक्टिकल कर सके। 1-2 बार करिए, प्रैक्टिस हो गया, फिर थोड़ी ना कॉपी का जरूरत पड़ेगा। अब पेशेंट सामने है तब कॉपी देखकर थोड़ी ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। तो ये खाली पॉइंट समझने के लिए बताते जा रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं बता दे रहा हूं कि यही पॉइंट है, ये पॉइंट क्यों है, ये पॉइंट इसीलिए है क्योंकि यहां पर कंधे का पॉइंट, यहां पर शोल्डर का पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहां आ जाइए, ये भी शोल्डर का पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहां पर अगर बनाऊं तो ये ऐसे बनाऊंगा और यहां ऐसे बनाऊंगा। मैं भी बना रहा हूं अपना रेट, जानते हैं जो से जो वहां भी एक्टिव है। ठीक है, निकल, क्लियर है ना, ठीक है। हाँ ओके। तो मैं आपको समझ चुके हैं कि पहला स्टेप डायग्नोसिस होता है, दूसरा स्टेप इनडायरेक्ट होता है, वो सब वैसे ही रहेगा, लेकिन पॉइंट अलग हो जाएगा। क्योंकि हेडेक माइग्रेन का पॉइंट जरूरी नहीं कि सर्वाइकल में आएगा, कॉमन हो सकता है एक आध पॉइंट, लेकिन अलग पॉइंट, है ना। तो देखिए ये सर्वाइकल का है, तो सर्वाइकल का, गर्दन का, गर्दन का, यही सब पॉइंट आ रहा है। अब आइए यहाँ, इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर, इसलिए हम दोनों तरफ से लाल से ब्लू से क्लियर करते जा रहे हैं आपको, आपके लिए, ठीक है ना, आपके लिए क्लियर करते जा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए रिवीजन हो रहा है ना, ठीक है। अरे ये जैसे हाँ, अंदर गलगले में क्या बैठे हुए हैं? ठीक है। तो कितना पॉइंट हो गया, इसको एक ही पॉइंट मान के चलते हैं, इसको भी एक ही पॉइंट मान के चलते हैं। तो 1 2 3 4, एक्चुअली वो दो इसलिए बताया गया ना कि लेफ्ट और राइट, तो हमको दोनों करना है, तो एक ही पॉइंट मान, ठीक है। तो आज जो डायग्नोसिस का पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, आपको सिर्फ आइडिया क्या हो रहा है कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब जब हम पेशेंट को लाएंगे प्रैक्टिकल में, तो वहां तो देखेंगे, अच्छा पहले तो ये बता रहे हैं, तो उनको हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट, करेंगे ना, पहले जांच करेंगे फिर ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब पॉइंट नहीं रहेगा तो पता नहीं कहाँ करेंगे, है ना। इसीलिए पॉइंट पे बहुत ध्यान दे दीजिए। ऐसा कुछ है नहीं भारी भरकम, लेकिन बस एक दिमाग मानना चाहिए ना। चलिए, अब ये पेपर आप लोग को मिल जाएगा, जो लोग रजिस्टर किए हैं, फॉर्म जो लोग भरे हैं, ये आपको पूरा जो चीज आपको दिखाया जा रहा है वो पूरा हूबहू आपको मिल जाएगा। क्लियर, ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये आपको मिल जाएगा, और क्या चाहिए, है ना।
लेकिन प्रैक्टिस कराना जरूरी है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। कौन मान रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या, रिकॉर्ड है। क्लियर, क्लियर, क्लियर। ओके, वहां से आवाज चेकिंग हो रहा है, सारा चीज क्लियर है। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने अभी अभी देखा कि एक दो तीन चार, चार जगह का पॉइंट है। अगर मशीन से हम लोग इस चार जगह में टच किए और चारों जगह पे लगा, अब आते हैं मेन पॉइंट। चारों जगह पर लगता है सुई जैसा, चींटी काटने जैसा जो सेंसेशन होता है, उस मशीन से, जिसका नाम एक्यूलाइफ है, उस मशीन से जब हम डायग्नोस करेंगे, अगर इस चारों जगह में होता है, 100% कंफर्म है कि इस व्यक्ति को सर्वाइकल का स्पॉन्डिलाइटिस है। लेकिन अगर इसमें से किसी दो में लगता है, इसमें लगे, इसमें लगे, इसमें लगे, इसमें लगे, इसमें लगे, किसी में लगे, दो में, तो सिर्फ और सिर्फ दर्द है। लेकिन चारों में लगेगा तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। अब आपका इलाज करना होगा, यानी अगले पन्ना में जाना होगा। बात समझ में आ रहा है? चलो, अब आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट। तो पहला स्टेप था ही क्या, डायग्नोसिस का। दूसरा स्टेप क्या था, इनडायरेक्ट एनर्जी। तो इनडायरेक्ट एनर्जी पे चले आए हम लोग, ठीक है, उसमें भी वही था। तो इनडायरेक्ट एनर्जी में थोड़ा पॉइंट है। और जो लाल वाला पॉइंट है वो अति आवश्यक है, यानी इंपॉर्टेंट। और जो ग्रीन वाला है वो सपोर्टिंग। सपोर्टिंग मतलब सपोर्ट देता है, ठीक है, सपोर्ट। तो हम लोग रेट को पहले पकड़ते हैं। तो पहला, आप सर्वाइकल में तो वो कॉमन है ही, वहां से एनर्जी देना ही है इनडायरेक्ट। और थोड़ा नीचे में भी देना है, पीठ के पास। ये रीढ़ की हड्डी का प्रतिबिंब बिंदु है। तो यहाँ सर्वाइकल यानी गर्दन का है, और यहाँ थोरासिक यानी पीठ का है। तो ये दोनों चीज, दोनों में ही आपको देना होगा पॉइंट, ठीक है, दोनों में देना होगा। तो पहला हो गया कि आप इस हाथ में अगर डायग्राम बनाते हैं, तो यहां पर हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और इसको जो है, इसका मतलब हम थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं कि ये हमारा इनडायरेक्ट एनर्जी का पॉइंट है। आप अपने हिसाब से जो आपको समझ में आ रहा है वही करिएगा, ताकि आप खुद ना कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि ये छूट गया, वो छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कुछ इसमें दिक्कत होगा। दिक्कत कुछ नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि आप 100% रिजल्ट दे, और पेशेंट 100% ठीक होकर जाए। 99 का जगह है ही नहीं। जब मेरे पास 100 है, तो हम 99 से काम क्यों चलाए, है ना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन अगर जानकारी हो जाए पूरा कंप्लीट, तो कंप्लीट ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस का चीज, ठीक है। चलिए, तो पहला हो गया, ये दो पॉइंट में एनर्जी भेजेंगे, तो उसी मशीन से जिससे हम जांच कर रहे हैं, उसी मशीन से हम इनडायरेक्ट एनर्जी भेजेंगे। और इनडायरेक्ट एनर्जी का मतलब ये हो गया कि गर्दन यहां है, यहां पॉइंट करेंगे तो डायरेक्ट, यहां एनर्जी देंगे तो डायरेक्ट, और उसका प्रतिबिंब बिंदु यहां है, यहां एनर्जी देंगे तो इनडायरेक्ट। भाई गर्दन का दर्द दिक्कत है तो गर्दन में देंगे तो डायरेक्ट, और गर्दन का प्रतिबिंब बिंदु में देंगे तो इनडायरेक्ट। तो इसे इनडायरेक्ट लिखा रहा है और हाथ में दे रहे हैं। है बीमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, दे कह रहा है हाथ में, तो इनडायरेक्ट हो गया ये। आप डायरेक्ट आएंगे जैसे कल आए थे, है ना। तो ये हो गया क्लियर। आपको दिखाई दे रहा था, नहीं रहा, सामने भी आ सकता है। दिखना चाहिए। पेपर ले ली, पेपर चाहिए तो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर दिख रहा है तो ठीक है। हाँ, क्लियर। अब आते हैं, ये पॉइंट रेट है ना, रेट को देखना जरूरी है। मैंने बताया था ये। तो ये भी जो जगह है ना, ये भी सर्वाइकल का ही जगह है, लेकिन है कहां पर,
हाथ में प्रतिबिंब बिंदु के रूप में। प्रतिबिंब बिंदु का हिंदी इंग्लिश क्या है? रिफ्लेक्स पॉइंट। रिफ्लेक्स पॉइंट, रिफ्लेक्स पॉइंट एक साइंस है, इसके ऊपर विज्ञान है, रिफ्लेक्सोलॉजी। उसे बड़ा बड़ा डॉक्टर्स होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है इनडायरेक्ट एनर्जी का, ये दोनों हो, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा यहां हो गया। तो आप लिखिए, ये मैं ये नंबरिंग कर दे रहा हूं, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या है? 4 नंबर, A B 1 2 3 4 क्या है? ये इनडायरेक्ट एनर्जी का पॉइंट, ठीक है। जैसे होता क्या है ना कि आप एक हाथ का फोटो बना लिए, लेफ्ट साइड का इधर और लेफ्ट साइड का इधर, फोटो कॉपी 10-20 तो करा लीजिए, और इसका से बताया जा रहा है हर एक पन्ना में, तो आप उसको भरते रहिए। तो आपको इतना पन्ना हो गया हाथ का अलग अलग, तो तब कोई टेंशन नहीं है, मेरे जैसा ही बनेगा ये। जैसे ये है वैसे ही, क्योंकि ये फोटो अलग है, वो फोटो अलग है, डायग्नोस्टिक्स का फोटो अलग है और इसका फोटो हम और आप कर रहे हैं, एक ही बना रहे हैं। तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन आप अपने आप से करिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं 5 नंबर, ये गोल है ना, रेड है ना, तो रेड वाला मस्ट है, करना ही पड़ेगा। तो ये 5 नंबर, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस पांचों पॉइंट पे क्या करेंगे? तो अब आपको दिखाने जा रहे हैं हम कि मेरे हाथ में वो पॉइंट्स कहां पर है। तो पहला पॉइंट्स कहां है? यहां, दूसरा है यहां, तीसरा है यहां, ये है चौथा, और ये है पांचवा। तो अब मैं आप लोगों को पहले दिखा दूं, ये हो गया पहला और दूसरा, उसके बाद हो गया तीसरा और चौथा, और उसके बाद हो गया पांचवा, ये, ठीक है। अब आप लोग के ऑफलाइन आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ये 2 3 4, क्लियर। तो यहां ही बना देते हैं रेड से। हाँ, 1 2 3 4 5, देखिए बना। तो अब अपने हाथ में ही बना दिए, वहां भी बना दिए, और मेन तो है ही, है ना, क्लियर। हाँ, क्लियर। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कोई क्वेश्चन होगा तो मैसेज कर सकते हैं। अनूप मैसेज चेक करिएगा। ओके, हाँ। तो ये जो पॉइंट खाली रेड वाला भी बताया है, ग्रीन वाला भी नहीं बताया है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। एक, यहाँ पर मशीन को खाली लेके एनर्जी भेजना है, इसको लेके एनर्जी, अब मतलब इधर हो गया, इधर हो गया, तो फायदा नहीं भी करे नुकसान तो नहीं है ना। लेकिन अगर आपको सही जगह पकड़ा जाए तो रिजल्ट परफेक्ट आएगा, ठीक है। चलो, तो वो प्रैक्टिकल में क्लियर होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिकल में, ठीक। तो चलिए, अभी तो समझ में आ रहा है थ्योरी है, चलो अब तो पेशेंट है नहीं यहाँ, तो जब वो आ जाएगा तब एकदम एग्जैक्ट आप लोग सब करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब आते हैं ये सब में, ग्रीन वाला। तो यहां पर वही कंधा वाला पॉइंट जिसमें हम लोग ने डायग्नोसिस किया था, जिसमें हम लोगों ने डायग्नोसिस किया था, तो वो हो गया आपका पॉइंट नंबर 6 कर देते हैं। ये 6 नंबर, वही पॉइंट डायग्नोसिस वाला जो आप बना चुके हैं, 6 पॉइंट, 6 नंबर। 7 नंबर वही, 8 नंबर वही है, ठीक है। अब देख लीजिए, कहीं कोई आपको एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं दिया जा रहा, जिससे जांच किए थे वही पॉइंट में एनर्जी आपने दे दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, उससे लाभ क्या हुआ? जांच हुआ, बीमारी निकला, इनडायरेक्ट एनर्जी दे दी। इनडायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट आप देने वाले हैं, इनडायरेक्ट मतलब हाथ पे, ठीक है।
ठीक है, देखिए कोई दिक्कत इसमें, ये तीन में तो वही तीन है, इसलिए कोई चीज नहीं। समझ में आ रहा है? इनको समझ में आ रहा है? चुप है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा, पूछना पड़ेगा। ठीक है, कई बार लोग पूछते नहीं है, बोलते हैं कि बगल वाला क्या सोचेगा। बगल वाला सोच रहा है कि हम नहीं पूछेंगे, वो बगल वाला कौन सोच क्या सोचेगा। अरे कौन क्या सोचेगा छोड़िए, आप अपना देखिए, क्योंकि आप ही को किसी के सामने खड़ा होना होगा, कोई यहाँ सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा, है ना। हाँ, सपोर्टिंग 3 पॉइंट, 5 पॉइंट मेन पॉइंट हो गया एनर्जी के लिए, इनडायरेक्ट एनर्जी। ठीक है, करना सब है, करना सब है। इसीलिए लाल और ग्रीन इसलिए दे दिए कि कभी कभी मान लीजिए कि थोड़ा हड़बड़ी में है, तो लाल वाला करके छोड़ दीजिए, लेकिन सपोर्टिंग दीजिएगा, जल्दी फायदा करेगा ना। क्लियर? हाँ, 8वां जो पॉइंट है, हाँ ये, हाँ इनडायरेक्ट एनर्जी, ये पर हम दिखा दे रहे हैं। ये 8 नंबर पॉइंट है। ठीक है, एनर्जी 7 तक तो ठीक है, 8 भी है। ठीक है, बीपी का जो पॉइंट्स होता है नर्व के थ्रू होता है, ब्रेन से रिलेटेड है। जब सर्वाइकल का होगा तो नर्व और ब्रेन ही अफेक्ट होगा, तो वो पॉइंट जैसे बीपी में निकाला गया है, वही सर्वाइकल का पॉइंट है, दोनों मिला के एक पॉइंट। वो एक्चुअली बीपी बोलकर पॉइंट नहीं है, ना ही सर्वाइकल बोलकर है, वो नस नर्व और ब्रेन का पॉइंट है, इसीलिए उसको दिया जाता है। चलिए, आपको भी एगो पॉइंट एक्स्ट्रा मिला ना, फिर जमा कर दीजिएगा। इनका सेंटर है बहुत पुराना। क्लियर? अब जो सर्वाइकल वाला पेशेंट आएगा, एमटी वाला पॉइंट भी एक तरफ डाल दीजिएगा। हाँ, हाँ, तो आपको पहले ही बोल दिया कि बीपी का हम क्यों बोले, कि बीपी बोलकर कोई पॉइंट नहीं है, और तो आप समझ ही रहे थे आप क्यों बोले, इसलिए बीपी को मैंने वर्ड का यूज किया कि बीपी बोलकर कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ब्रेन और नर्व का पॉइंट है। तो हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ब्रेन और नर्व का भी पॉइंट होना चाहिए, इसीलिए उसको दिया जा रहा है। तो बीपी को कहा गया यही पॉइंट लेना है, लेकिन जब उसका अध्ययन हम करेंगे, स्टडी करेंगे, तो सिर्फ बीपी का नहीं है, क्योंकि येलो बना हुआ है ना, इसमें कई सारा पॉइंट मिलेगा आपको। क्लियर? अभी तो हम लोग बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बताइए, इन डाइट में कहीं दिक्कत? चलिए डायरेक्ट पे चलते हैं, डायरेक्ट में चलते हैं। और डायरेक्ट में जो है, सबको ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। डायरेक्ट में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में डायरेक्ट पॉइंट है, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं जो जो चीज लिखा है, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा, ये सब मैं मिटा दूं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, ये डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट का मतलब जहां एक्चुअली तकलीफ है, इनडायरेक्ट का मतलब गर्दन था, यहां कर रहे थे, यहां कर रहे थे, अब डायरेक्ट गर्दन पे चलेगा, इसीलिए लिखा क्या हुआ है, डायरेक्ट एनर्जी। क्लियर? सारा करना पड़ेगा, A to Z सारा करना पड़ेगा। तो ये कहाँ का पॉइंट है, गर्दन। ये कहाँ का पॉइंट है, शोल्डर। ये कहाँ का पॉइंट है, शोल्डर। तो कभी कभी सर्वाइकल से, कभी कभी क्या है, 80% चांस है कि हाथ में आकर उंगली में झुंझुनी हो जाए, नहीं, चक्कर आ रहा है, तो नर्व का प्रॉब्लम है, नस दब रहा है। तो इसीलिए अगर इधर से आ रहा है, आपका इस हाथ में तकलीफ आ रहा है, झुंझुनी हो रहा है, तो इधर करना है। अगर इधर हो रहा है तो इधर करना है, और अगर दोनों तरफ हो रहा है तो दोनों तरफ करना है। ये सिर्फ दिखाने के लिए बताया गया, जरूरी नहीं कि हमेशा लेफ्ट में आएगा। ठीक है, क्लियर? इस उंगली में भी हो सकता है। और ये शोल्डर का पूरा पॉइंट हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये तो आसान है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी दीजिए, डायरेक्ट एनर्जी। ठीक है, बना लीजिए फटाक से।
ठीक है। ये आर का मतलब हो गया राइट, सॉरी, ये तो गलत है, ये लेफ्ट होगा, ये इसको लेफ्ट कर देते हैं। ऐसे खड़ा है ना, फ्रंट से है ये, और ये राइट हो गया। ये फ्रंट है। बन गया। अब जो है, अब लोग कहाँ चले आए, कहाँ चले आए? एलएससी का फुल फॉर्म, लेजर हेड केयर, या कॉम्बिंग करना है ना, प्रैक्टिकल के दिन सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हेड पर आया माइग्रेन वाला, ये माइग्रेन वाला, और ये एक्स्ट्रा जो अभी इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट एनर्जी दी है, उसी पे उसको यूज करना है। ये भी आसान है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। ठीक है। डायग्राम बनाना चाहते बना लीजिए फटाफट। कैसे बनाइएगा? एगो ऐसे गोल बनाइए, और इतना ऐसे कर दीजिए। ये हो गया हेड, और ये एगो बनाइए, ऐसे बनाइए, और यहाँ 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 यहाँ। ठीक है। और बैक से हो गया। फोटो तो नहीं खींचना है, आसान वाला तरीका हम मुझे भी आता है, तो हम भी अपना फोटो खींच के आपको दे देंगे कि पढ़ लीजिएगा। मेरे पास बहुत फोटो है। मेहनत करना पड़ेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा। ये सारा रेड है, ध्यान रखिएगा, इसमें ग्रीन कोई नहीं है। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, LHCA तक चले आए सर्वाइकल में, और इसके आगे बढ़ते हैं। हो गया, बढ़े आगे, बढ़े। ये हो गया पॉइंट से। अब ये देखिए, ये माइग्रेन जैसा ही पॉइंट है, ये भी वही है। ये देखिए सारा उंगली में जो कल बताए, ये पैर में, और ये बैक वाला, इस सब में पॉइंटर से पॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है। एक्यूलाइफ से जांच भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी देंगे, डायरेक्ट भी देंगे, और पॉइंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। क्लियर, कर सकते हैं। तो ये जो दो पॉइंट कल बताए थे, गड्ढा वाला ये, और ये जो पॉइंट है बीच वाला ये बताए थे ये दोनों, और इधर बताए थे ऐसे, ये सब बताए थे आपको, यहाँ पर उंगली में है ना, सब पॉइंट बताए थे। और उसके बाद ये सब बताए थे, और ये पैर में है। तो अभी संभव नहीं बताना, लेकिन प्रैक्टिकल के दिन बताया जाएगा। क्लियर, क्लियर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए, कोई क्वेश्चन, ऑनलाइन क्वेश्चन, ऑनलाइन क्वेश्चन, मैसेज, ऑनलाइन क्वेश्चन, ऑफलाइन क्वेश्चन। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज करेंगे। ठीक है, मैसेज कर देंगे, मैसेज यहाँ पर चेक किया जाएगा, तो आपको क्वेश्चन का जवाब देंगे। और जितना ऑफलाइन में है, तो आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं। ओके, बड़े।
आगे बढ़ जाए। चलिए, तो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए ना। कहाँ कहाँ है? हाथ में, हाथ पे ही पॉइंट्स है ना। पैर में, सर्वाइकल के नीचे और कमर के नीचे। इस तरह से सेट करेंगे मशीन को और मशीन को ऑन कर देंगे, सर्कुलेशन चालू हो गया। तो यहाँ तो मशीन कर देगा, बाकी सब करवाना पड़ेगा मशीन को। अब वो एनर्जी दीजिएगा तो यहाँ नहीं देके यहाँ दीजिएगा तो मशीन को क्या है, वहीं भेजेगा। यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो मशीन है बट करना आपको है, नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट, ये बीमारी में कोई दिक्कत? हेडेक माइग्रेन खत्म हो गया कल, आज सर्वाइकल हो गया है। अब अगला बीमारी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी पूछिए, सीधा प्रैक्टिकल में मिलेंगे नहीं तो। बोलिए। बड़े, ठीक, बढ़ते हैं, पहले इसको मिटा दें। चलिए, एक बहुत खतरनाक बीमारी है और बहुत कष्टदायक है, उसमें चलते हैं, जो कि काफी जान भी ले सकता है कि नहीं? खतरनाक है कि नहीं? हाई बीपी, हाई है लेकिन लो नहीं लिखा हुआ है। बीपी हाई, उच्च रक्तचाप। क्लियर? तो हम लोग आज 3 बीमारी को देखेंगे, उसके बाद आपकी छुट्टी। ठीक है, आप लोगों की छुट्टी नहीं है, ठीक है, इन लोगों को छोड़ देना। क्लियर? तो फटक से चलते हैं डायग्नोसिस में। हेडेक माइग्रेन सर्वाइकल कंप्लीट है, प्रैक्टिकल करेंगे, सिर्फ पॉइंट की जानकारी हुई है। हाई बीपी में अभी हम लोग डायग्नोसिस करेंगे। यहाँ गौर से देखिए कितना पॉइंट है, दो, दो और एक। क्लियर? ये जो पॉइंट है रेड वाला, ये हाई और लो का अलग अलग है, लेकिन मैं आपको एक कॉमन पॉइंट बता दे रहा हूं। इस पांचों पे अगर आपको लगता है मशीन से अगर आप ले आए और छू दिए यहाँ, ये देखिए गौर से देखिए, ये हाथ है, यहाँ छू दिए, यहाँ छुए, फिर इसको टच किए, इसको टच किया, फिर यहाँ टच किए, और पांचों जगह में सेंसेशन आता है। आपको भी दिखा देता आप लोग को। तो आपका ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ठीक है, ये बीच का उंगली है, यहाँ, यहाँ, इस जगह पे, इस जगह पे, ये दो जगह, यहाँ और एक यहाँ। अगर ये इस पांचों जगह में सेंसेशन आता है मशीन को टच करने के बाद, तो समझ लीजिए कि हाई बीपी का पेशेंट है अगला। ठीक है, अगला हाई बीपी का पेशेंट है। अगर एक या दो जगह पे लगता है तो बीपी अप डाउन कर रहा है और हाई लो भी हो रहा है, लेकिन उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर का वो पेशेंट कंफर्म नहीं है। हो सकता है हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन अगर पांचों पे लगेगा, हालांकि इसमें लो मिक्स्ड है, लेकिन आपको मैं पूरा नॉलेज के साथ बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर पांचों पे लग गया तो हाई बीपी कंफर्म। ठीक है, थोड़ा कठिन है पकड़ना, एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन इतना आसान कर दिया कि पांचों पे लगेगा तो हाई बीपी का पेशेंट है कंफर्म। बाकी थोड़ा बातचीत कर लीजिएगा, है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देख लीजिए। हो गया, 4 पॉइंट, पांचों पॉइंट क्लियर है ना? नहीं कोई दिक्कत?
लो बीपी का अभी बीमारी नहीं बता रहे, हम हाई बीपी का बता रहे है ना। अभी हाई का बता रहे हैं, लो का नहीं बता रहे। तो पे अगर लगेगा हाई, जांच हो, आप ट्रीटमेंट करेंगे इन, थोड़ा सा आप देना पड़ेगा। रिस्की है, तो यहाँ पर ठीक है, ठीक है। और देखिए, तो इधर ध्यान दीजिए, वही तो पॉइंट सकते हैं 5। क्लियर। इस ये पॉइंट देखिए ध्यान से, ये पॉइंट देखिए, एक डायग्राम बना लीजिए। अब बिना पेपर पेन के जो ऑनलाइन में है, तो उनके उनको कुछ नहीं याद रहेगा। ठीक है। उसके बाद ये, देखिए इससे थोड़ा क्लियर हो जा रहा है आपको। उसके बाद ये, उसके बाद ये, बस 1 2 3 4 5 वो डायग्नोसिस वाला पॉइंट, 6 7 8 9 10, टोटल 10 पॉइंट। इसको थोड़ा समझ के हमको बताइए कि समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो हमें बताइए। ठीक है, क्लियर। देखिए ध्यान दीजिए, देख लीजिए। नहीं देखिए, बढ़िया से देखिए, देखिए देखिए ध्यान से। क्लियर। बड़े, कोई क्वेश्चन पड़ जाए, हाँ या ना। ठीक है, इनडायरेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट, अब बीपी में ऑर्गन से तो कोई मतलब नहीं है भाई। सर्वाइकल था तो चलो गर्दन मिल गया, हेडेक था तो चलो सिर मिल गया। अब बीपी में आप कौन सा ऑर्गन खोज के लाइएगा। तो इसीलिए ये ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, सिर्फ दो ही पॉइंट है, दो जगह का मतलब दो जगह का ही पॉइंट है, जो कि आपको डायरेक्ट एनर्जी के रूप में देना है, डायरेक्ट एनर्जी के रूप में देना है। ये सिर्फ दो ही पॉइंट, एक इधर एक इधर। ये कैसे पकड़िएगा, चलिए सबको ऐसे पकड़िए हाथ को, ऐसे। ठीक है, और 3 उंगली को छोड़ दीजिए। यहाँ एक ये जो मुड़ रहा है ये कलाई, यहाँ यहाँ ऐसे रखिए, ऐसे। अब फिर दूसरा हुआ। अब ये दोनों नस के बीच का पॉइंट है वो, दोनों नस है, दोनों नस है ना, दोनों नस है ना। तो एक
दो, और ये पॉइंट जस्ट उसके नीचे वाला। तो अगर मेरे हाथ का हम पॉइंट बनाए, दोनों हाथ में बनाना होगा, तो मैं ये पॉइंट बना रहा हूं। ये मेरा पॉइंट, आप अपना देख लीजिए। ये पॉइंट है, ये दोनों हाथ में आएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसमें भी वही आएगा। तो अब क्या है कि यहां पर उस मशीन को रखना है। कौन सा मशीन को, सॉरी मशीन बोल रहे हैं, एनर्जी देना है। कौन सा एनर्जी, डायरेक्ट एनर्जी। क्योंकि यहां सिर्फ माइग्रेन के लिए सर था, गर्दन के लिए, सर्वाइकल के लिए गर्दन था, यहां तो कोई ऑर्गन है नहीं, तो यही जगह है। और अब आइए पैर के पीछे, पैर के सामने, ये घुटना के नीचे। अब देखिए गौर से समझिएगा, ये घुटना है, ये घुटना है इस व्यक्ति का, ये राइट घुटना है, और ये लेफ्ट। देखिए मैं खड़ा हूं, मेरा दोनों अंगूठा सट रहा है, दोनों अंगूठा सट रहा है इसका, दोनों अंगूठा सट रहा है, मेरा भी दोनों अंगूठा सट रहा है। तो मेरा ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, उसका भी राइट हुआ है, लेफ्ट ही है। क्लियर, हम ऐसे देख रहे हैं। क्लियर। अब ये घुटना से एगो हड्डी है यहाँ पर, जिसको हम लोग टिबिया बोन बोलते हैं। देखिए आप लोग का हड्डी होगा, है ना ये हड्डी। अब कानी उंगली साइड में इस हड्डी से सट कर चार उंगली नीचे, एक दो तीन चार, अपना अपना निकालिए। देखिए फिर समझा रहा हूं, ये घुटना है, कानी उंगली साइड में ये हड्डी है, इससे चार अंगूठा, चार उंगली नीचे, कानी उंगली साइड में, ये इधर नहीं जाना है, इधर। हाँ, हाँ दोनों साइड, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये टिबिया बोन है, कानी उंगली साइड में ले जाइए, ले जाइए। हाँ ठीक है, दिखा दीजिए। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। बताओ। करेक्ट, समझ में आया। उस तरफ नहीं गया वो, अंगूठा साइड में नहीं गया, कानी उंगली साइड में आया उधर। हाँ एक बार है, ठीक है, क्लियर। तो कौन सा पॉइंट हुआ, यहाँ यहाँ। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, डायरेक्ट एनर्जी देना है। तो आप सोचे थे कि बीपी में सिर्फ एगो दवा खिला देंगे, टेलवा स्टेलमा, है, बस लाइफ भर खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए। एक दिन छूट जाए बीपी बढ़ जाए, 4 दिन छूट जाए चक्कर आ जाए, छठा दिन में हॉस्पिटल, ब्रेन हेमरेज। उसके बाद ब्रेन हेमरेज के 10 केसेस में 8, टाटा बाई बाई। और कहीं रह गया तब तो सत्यानाश हो गया। क्या, बचाना है, बचाना है, पेशेंट को बचाना है, हाँ या ना। सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो सीख क्यों रहे हैं। अपने आप को बचाना है, अपने घर में जो फैमिली मेंबर उनको बचाना है। अगर बीपी का पेशेंट है, दवा मत बंद कराइए, लेकिन इसको कर दीजिए, दवा पे जो आश्रित रहते हैं वो नहीं रहना पड़ेगा। मैं ये दवा बंद करने नहीं कहा, मैंने कहा कि इसको सीख लीजिए, इसको करिए, दवा के ऊपर में जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो कम हो जाएगा। हम तो ये नहीं बोल रहे कि दवा बंद कीजिए, तो डॉक्टर जाने जो दिया है, उसको लगेगा तो कम कर देगा, है ना। हम लोग तो भाई ठीक करने के लिए रेडी है कि नहीं। अब मुझे मान लीजिए 40 mg का खाना है, और मुझे जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो हम 20 mg खाएंगे, आधा टुकड़ा खाएंगे, फिर धीरे धीरे कम कर देंगे। हो सकता है, वो तो कौन करेगा जो दिया है। अब मेरा काम क्या है, ठीक करना। मेरा काम है दवा चलाना या दवा बंद कराना नहीं, मेरा काम दूसरा है। ठीक है, दवा बंद करा दी है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, छूट गया, नहीं आया तो यहाँ फट गया।
ठीक है चल, आपको पता है अभी क्लियर। ये फिर से आ जाइए। अब हम लोग पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? LHCA, यानी वो कॉम्बिंग करना। कॉम्बिंग का मतलब मशीन के जरिए, देखिए मैनुअल है, मशीन है, सब चीज दिया जा रहा है, एनर्जी है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, तब जाके एक BP पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, है ना? इतना आसान ऐसे ही कर नहीं देना है, ठीक है? सीरियस जा रहा है ना? तो चलिए, प्रैक्टिकल होगा, कैसे किया जाता है बताया जाएगा। ये भी वो मशीन को रखना है, LHCA यहाँ का नहीं जा रहा है, ठीक है? हाँ, ओके क्लियर। तो ये हेड केयर apparatus से इसको करना है। तो ये कौन सा हुआ? LHCA ट्रीटमेंट। अब ये अभी कहाँ पहुंचे? अभी डायग्नोसिस किए, इनडायरेक्ट किए, डायरेक्ट किए, अब LHCA में है, अभी पॉइंट करना बाकी है। नहीं करिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ये हो गया। अब पॉइंट, पॉइंट एप्यूलाइफ का प्रूफ से भी आप कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जो आपको सुविधा हो। ये पॉइंट, इस पॉइंट को देखिए, वही फिर से आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। डायरेक्ट एनर्जी भी इसी से हो रहा है। सॉरी, हाँ, नहीं डायरेक्ट ही तो है, डायरेक्ट ही तो है। इनडायरेक्ट तो हाथ में हो गया, डायरेक्ट हो गया, LHCA हो गया। अब रिफ्लेक्स मेरिडियन हो गया, बोथ हैंड। देखिए, हाँ लिखिए, लिखा हुआ है बोथ हैंड, करना दोनों में है। तो हम लोगों ने क्या किया था वहां, अपने हाथ में दो अंगूठा लगाया था। तो यहाँ क्या करना है, उस पॉइंट को पहले डायरेक्ट एनर्जी दे चुके हैं, उसके बाद हेड के रख चुके हैं, और अब पॉइंट करना है, प्रेशर देना है, वो सिखाया जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? पॉइंट समझ में आ रहा है? एक अब आइए यहाँ, खतरनाक पॉइंट है ये। आपको लगता है कि ये जूता होता जो सुंघाया जाता है और वो खड़ा हो जाता है, ये सब ये पॉइंट का कमाल है। फेंट करने में जूता सुंघाया जा रहा है, जूता सूंघ के क्या करेगा? ये पॉइंट अगर इमरजेंसी किसी के साथ हो जाए, ऊपर ना करे, अगर हो जाए तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसमें अगर 100 बार भी ऐसे 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 कर दिए तो इमरजेंसी घट के आधा हो जाएगा। कोई भी पैरालिसिस, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, जलन, कुछ भी, फीट आना, मूर्छा होना, कुछ भी, यहां तक कि वोमिटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो रहा है। क्लियर? और उसके बाद वही आ गया, कौन सा? यही जो बताया था अभी। हाँ, तो होगा, हो जाएगा। चलिए अब खत्म करें इसको, और ये वाला बीमारी, ब्लड सर्कुलेशन, हाथ, पैर, कमर, सर्वाइकल, दैट्स ऑल, खत्म। खड़ा उड़ा नहीं कर देना है, ठीक है? याद रहेगा? तो ये प्रैक्टिकल में कर ली। समझ में आया? नॉलेज हो रहा है?
तो चलिए एगो खाली आपको आइडिया दे देते हैं। सर्वाइव ये माइग्रेन में क्या खाने के लिए बोले थे इंटरनल में? है ओमेगा, सर्वाइकल में लिखी है जो अभी बताए थे, जिंक, टिपोली, बीपी में लिखी है हाई, ओमेगा ये छोटा छोटा दे रहे हैं, ओपीसी देने को तो कुछ भी दे सकते हैं। हाँ हाँ, ये है ओमेगा और जिंक हो गया माइग्रेन के लिए जो कल बता चुके हैं। आज हम लोग सर्वाइकल किए जिंक टिपोली, और अभी जो बीपी बता रहे हैं हाई वाला, उसमें ओमेगा और ओपीसी, ओपीसी ओपीसी प्लस, ओपीसी प्लस। ठीक है, क्लियर, ओपीसी प्लस। अब मुझे बताइए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और हाई बीपी में कहीं कोई सवाल, कोई पॉइंट्स की जानकारी जो नहीं समझ में आ रहा है, एनर्जी का, डायरेक्ट एनर्जी का, हेड केयर एपरेटस का, या ब्लड सर्कुलेशन का, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ जाता हूं। आज का आखिरी, 2 बजे खत्म करना है ना, उससे पहले खत्म होगा आज। ठीक है, आपका, आप लोग का छुट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा बीमारी आने जा रहा है, क्या आ सकता है? क्या आ सकता है, देखते हैं, खतरनाक ही होगा, है ना? बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ना। मधुमेह, शुगर लेवल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट हम लोग कौन सी बीमारी के लिए जा रहे हैं? ज्यादा वाला, यानी शुगर बढ़ जाए, वो घटने वाला नहीं। डायबिटीज, हाँ, टाइप 2 बोलते हैं इसको, टाइप 2। हाँ, क्या बात, कोई दिक्कत? टाइप 2, टाइप 2। चलिए डायग्नोसिस कर लेते हैं, जांच, 1 2 3 4, 4 पॉइंट है बस। कहां पर है पहला जांच का पॉइंट, कहां पर है? ये यहां पर जांच करेंगे उस मशीन से। दूसरा है ये, तीसरा है ये अंतर्स्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये ग्लैंड का पॉइंट। और चौथा हो गया ये। तो ये चारों पॉइंट यहाँ मेरे हाथ पे है अभी। ठीक है, कोई दिक्कत? सही है ना? सही है, क्लियर, ओके। इस तरफ नहीं है, जो भी है इसी तरफ है। तो मशीन को ऐसे लाएंगे, पहले यहां लाएंगे, फिर यहां लाएंगे, फिर यहां लाएंगे, फिर यहां लाएंगे। अगर चारों में सेंसेशन आता है, यानी सुई जैसा, चींटी काटने जैसा, अर्थिंग जैसा फीलिंग आता है, तो डायबिटीज पेशेंट को बिल्कुल है। भले उसके फादर मदर को है, नहीं है, हेरिडिटी है, नहीं है, उसको पता है, नहीं है, हमें पता है। माने हमें मतलब आपको, आप जाके चेक करवा लीजिए उससे, बोले जा जाके चेक करवा। पर नहीं, मेरे यहाँ किसी को नहीं है, तो किसी को नहीं है तो तू जाके चेक कराओ ना, तो 300 400 लेके आएगा। लेकिन आपको जादू नहीं दिखाना है, 2 चीज हमेशा हम बोलते हैं, दवा बंद नहीं कराना है,
जादू नहीं दिखाना है। जादू कौन दिखाता है पता है? जो चेक कर रहा है वो नहीं दिखाता है, जो चेक करवा रहा है वो भी नहीं दिखाता है। जादू दिखाता है जो साथ में लाता है। बोले आपको कुछ नहीं बोलना है, डॉक्टर सब बताएगा। डॉक्टर पहले ही परेशान। क्या जादू दिखाना है कि बीमारी निकालना है? जादू दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है। सटीक बीमारी पकड़ना और सटीक बीमारी ठीक करना, सॉरी बीमारी को सटीक तरीके से ठीक करना ही आपको क्या देगा? तीन चीज। क्या क्या देगा? क्या क्या है वो तीन चीज? नाम, पैसा, आशीर्वाद, दुआ, ब्लेसिंग, है ना? क्लियर? डन? चाहिए ना? कोई एक की तीनों? तो ये 4 पॉइंट याद रहेगा? ये 4 पॉइंट याद रहेगा? बस ये 4 पॉइंट में जांच कंप्लीट। सोचिए कितना आसान है। पुराना जमाना इतना आसान नहीं होता था, और उनको ज्ञान भी होती थी। वो तो चेयर आया रूम के अंदर या कहीं पर आया, अच्छा इनको तो ये दिक्कत है। तो ऐसा जानकार कौन है? तो हम लोग मशीन चाहिए, तो मशीन से ही बताएंगे। हमको बताना काम है, ठीक करना काम है। क्या आगे बढ़े? चलो, क्या कौन सा पॉइंट, कौन सा स्टेप आएगा? पहला स्टेप क्या है? हम्म, हो गया, डायग्नोसिस हो गया। हाँ, इनडायरेक्ट एनर्जी। चलिए बनाइए। मैं अपना हाथ बना देता हूं अपना, फटाफट आपके लिए। हो गया मेरा हाथ कंप्लीट। अब इधर चलिए, हो गया। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, फोटो पॉइंट बनाऊंगा इनडायरेक्ट एनर्जी का। कौन सा बीमारी है? डायबिटीज। हम लोग सर्वाइकल खत्म कर दिए हैं, हम लोग हाई बीपी का खत्म कर दिए, डायबिटीज है। तो पहला जो पॉइंट हो गया इनडायरेक्ट एनर्जी का, वो ये है। जहां पर हम लोगों ने चेक किया था, जहां पर हम लोगों ने जांच किया था। कौन कौन सा किया था? एक यहां किया था, एक यहां किया था, एक यहां किया था, एक यहां किया था। तो यहां एनर्जी देना जरूरी है। इसके अलावा ये पॉइंट है किडनी का, हो गया क्लियर। और एक ये, ठीक है, एक ये उधर, ये, ठीक है। देखिए, अब देखिए गौर से, इससे क्लियर हो जाएगा आपका। 2 मिनट, 2 मिनट में खत्म हो रहा है। उन लोगों को खाली कर भिजवा देना। तो आपका सही है ना? सही है ना? बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, क्लियर। कोई, देखिए क्वेश्चन अगर मन में है तो पूछ लीजिएगा। और मुझे वो वाला डायग्नोसिस नहीं आता है कि आपके मन में क्या सवाल है। नहीं तो वो भी निकाल ही देता है। ठीक है। हाँ? आवाज कुछ बोल भी तो नहीं रहे हम। कैसे रहा है? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है ना? फिर से मैं बता दे रहा हूँ। खैर, अगर कुछ हल्का फुल्का आवाज नहीं भी आएगा तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ, ऐसा है, रिकॉर्डिंग में आवाज आ रही होगी। ये पहला पॉइंट हो गया कि एक नंबर, सॉरी एक नंबर ये हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर हमने डायग्नोसिस किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? बस वही तो है। उसके अलावा ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है और ये 7 नंबर है। इसको ध्यान दीजिए। डायबिटीज का बीमारी है, ध्यान दीजिएगा, छोटा मोटा नहीं है। ठीक है। हर 10 में 5 7 में चला आ रहा है ये बीमारी। और एक को तो पता नहीं है कि है।
डायबिटीज ऐसे ही, डायबिटीज में इंडिया कैपिटल नहीं होने जा रहा है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है कैपिटल बनने में, रोकना है ना। अगर एनर्जी देना है तो 2 मिनट दे सकते हैं हर पॉइंट पे। 2 मिनट के अंदर में अगर आपको और कम देना है तो 1 मिनट, लेकिन उससे कम मत दीजिए। क्लियर। आप उससे ज्यादा अगर आप दे दिए, मान लीजिए 5 मिनट दे दिए, नुकसान कुछ नहीं, लेकिन बेकार है, वो तो निकल जाएगा। जितना लेना है ले लेगा, बाकी आप 1 घंटा तक देते रहिएगा, कोई काम नहीं है, समय बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए शरीर नहीं लेगा, लेकिन देना भी तो जरूरी है। इसीलिए 1 मिनट से 2 मिनट हम लोग बोलते हैं, 2 मिनट तो बोलते ही बोलते हैं, 2 मिनट जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट हो जा रहा है, सब मिला के जब ट्रीटमेंट करिएगा तो 45 मिनट लगता है। हाँ, किस पॉइंट में? ये ये हाँ, ये मैं हाथ एक, दो, ठीक है। ओके, 1, 2, 3, 4, जो जांच कर रहे थे उसमें वो देना ही देना है। अब आते हैं 5, इसको 5 बनाया है, तो यहाँ भी 5 हम इसी को बनाएंगे। 6 हम इसको बनाए हैं, तो ये 6 हो गया। ये किडनी का पॉइंट है, ये लीवर का पॉइंट है, ये पैनक्रियास का पॉइंट है, उसको बाद में बताएंगे। तो ये हो गया 7, ये भी किडनी का पॉइंट है, 7 नंबर, ये भी किडनी का पॉइंट है। और 8, ये 8, ठीक है। याद कीजिए बीपी, याद कीजिए बीपी। ठीक है, क्लियर। तो हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, क्या कंप्लीट किया हम लोगों ने, कौन सा किया, इनडायरेक्ट। अब चलिए डायरेक्ट की तरफ चलते हैं। ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। कहां पर है, देखिए यहां पर। चलिए लाल से कर देते हैं। हाँ, डाइट का मतलब डाइट एनर्जी देना। अब डायबिटीज भी कोई ऑर्गन है, पेनक्रियास तो भीतर हो गया ना, अब कैसे हम उसको जाकर डाइट देंगे, तो उसी का अब डायरेक्ट मतलब यही करेंगे, और क्या करें। तो यहाँ पर दोनों हाथ में, इधर भी, ये दोनों हाथ में, ये रेड वाला, यहाँ पर डायरेक्ट एनर्जी देना है। ठीक है, क्लियर, क्लियर, गिरेगा वहीं। यही पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद पैर में बीचों बीच, पैर में बीचों बीच, तो प्रैक्टिकल में पैर वाला हो जाएगा। क्लियर है, पैर वाला हो जाएगा प्रैक्टिकल में। चलो, तो डायरेक्ट एनर्जी भी कंप्लीट हो गया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो हम लोग आराम से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं होगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसे क्या पूछना है, पूछा ही नहीं। कोई सवाल, नहीं कोई सवाल। अब LHCA, लेजर एपरेटस, सबसे पहले वही हेड है। ये सर नो, ब्रेन ही तैयार नहीं रहे तो क्या आप ट्रीटमेंट दीजिएगा, है कि नहीं। उसके बाद
अब जो मशीन है उसको लेना है, और यहाँ इसके यहाँ हरी, फिर फिर चला देना है। इतना खाली वो बना, घूम जाएगा। वो जब घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा, तो इसलिए ऐसे ना इसीलिए जा रहा है घड़ी के विपरीत। ठीक है, इससे क्या क्या फायदा हुआ? पेट का प्रॉब्लम सॉल्व, कब्जियत खत्म। साइड इफेक्ट बहुत है, पॉजिटिव साइड इफेक्ट है ना। और ये रीढ़ का हड्डी जो सर्वाइकल में बताए थे, क्लियर। इसके बाद क्या है? कोई वैल्यू नहीं, यही तो सीखने का है पॉइंट, यही तो पॉइंट है, सबसे सीखने का यही होता है। चलिए अब हमको ये इसका थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, तो आपको जल्दी छोड़ देंगे। बताइए, कौन आके बताएगा आप में से? यहाँ आप करिएगा, आइए, देख देख के ही बताना है। आइए कैमरा पे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, हम वहां से देखते हैं। चलिए पहला आप मुझे इसका बताइए, हम जहां जहां बताएंगे बताने के लिए, पहले ई बताइए। ठीक है, पॉइंट खाली बता दीजिए, यही है ना? ठीक है, वेरी गुड, ये पॉइंट हो गया। ई वाला यहाँ, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं ये तीसरा, ये कहाँ होगा? ये यहाँ, ये ये हाँ, देखिए हम आपको डायग्राम बना देते हैं आपके हाथ, ये दिखा दीजिए। हाँ ठीक है, एकदम सही। तो ये देखिए, ये हो गया बोथ हैंड लिखा हुआ है, दोनों हाथ में करना होगा। तो उस हाथ में भी होगा, इस हाथ में, आप तो एक हाथ दिखा दिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर हो जा रहा है कि इस हाथ में, हाथ को ले आइए कैमरा के सामने, हाँ। ये जो है, ये एकदम यही पॉइंट है, और यही पॉइंट है, ठीक है। ये बड़ी आंत का पॉइंट है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक दो तीन आपने बता दिया। ये पैर का अभी बताने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। ये आपका एकदम एरी के पास है, बैक में। अब आइए इसमें, ई वाला बता दीजिए जो अभी बताए थे। हाँ, हाँ, और पीछे जाइए। हाँ, अभी ऐसे करके, हाँ बिल्कुल, एकदम एकदम सही बता रहा है, एकदम सही। और उस हाथ में बता दीजिए। एकदम सही, एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पैर वाला तो हो ही गया। और ये है थोड़ा साइड में, ये कानी उंगली के नीचे, ये होगा यहाँ पर। ये जो आपका है ये, ठीक है ना, गौर से देखिएगा। ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों में है, बोथ हैंड, देखिए बोथ हैंड, बोथ हैंड लिखा हुआ है। तो अगर इस हाथ की बात करें तो कानी उंगली से नीचे ये, और इस हाथ में करें तो ये, दिखा दीजिए। समझ में आ रहा है? ये कानी उंगली, ये कानी उंगली, ये दोनों हाथ में, ऊथा बीच में, बीपी वाला ये नहीं, ये इधर है। नस के, नस देख रहे हैं, नस मिल रहा है कोई? यहाँ को नस मिल रहा है, नस के उस तरफ, नस के उस तरफ। ठीक है, एकदम सही है आपका, एकदम सही है। हाँ, सही है, एकदम सही। आइए, चलिए इनके लिए ताली बजा दीजिए। ताली आप जानते हैं, आपके लिए नहीं बजा रहे, तो अपना फायदा के लिए बजा रहे हैं।
तो तो ये हो गया आपका पॉइंट का। तो इतना ही बढ़िया से करना है, रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन ये नहीं कि अभी बीपी बढ़, अभी शुगर बढ़ा हुआ है, अभी अभी पॉइंट आउट करके आधा घंटा में चेक करवा लिए, घर में था, उससे थोड़ी हो जाएगा। तो एक प्रोसेस होता है। और लास्ट में ब्लड सर्कुलेशन। देखिए सबसे पहले यहाँ हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सर्वाइकल हो गया, ये पीठ के नीचे हो गया, कमर के नीचे हो गया, ये बैठना भी पड़ेगा। और लास्ट में पेट के नीचे। मशीन एक ही है, मशीन एक ही है, मशीन एक ही है। ठीक है। तो वो स्पीकर ऑन नहीं ना है उधर वाला? उससे क्या मतलब? अरे फोटो ब्रेक कर रहा है, वीडियो ब्रेक कर, वीडियो ब्रेक कर रहा है। ठीक है। तो अब इसमें जो है आप लोग अभी वीडियो में छोड़ दीजिए, अभी जो ऑनलाइन में है वो लोग सुनिए कि क्या खाना होगा। तो इसमें है डायबिटीज के लिए जिमनीमा एंड, लिखिए यहाँ पर, चीटोसन। 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 क्लियर? तो ये जो है ब्लड सर्कुलेशन, इसमें हाथ रखे, पैर रखे, बैठे, सर्वाइकल के नीचे, कमर के नीचे, एंड लास्ट में पेट के नीचे। अब यहाँ पेट आ गया। अब गौर से देखिए, ये पेट में यही तो है पैनक्रियास, तो पेट में इसीलिए लाया जा रहा है, कुछ कारण है, समझना पड़ेगा। तो अब आप सोचिए आप लोगों के दिमाग में क्या आया कि अगर हेडेक, माइग्रेन हो, सर्वाइकल हो, बैक पेन हो, नी पेन हो, डायबिटीज हो, बीपी हाई हो, लो हो, जो भी हो, उसमें सबसे पहले हम जांच कर रहे हैं, फिर इनडायरेक्ट एनर्जी दे रहे हैं, फिर डायरेक्ट एनर्जी दे रहे हैं, फिर LHCA ट्रीटमेंट यानी लेजर हेड केयर apparatus दे रहे हैं, फिर रिफ्लेक्स मेरिडियन यानी पॉइंट दे रहे हैं, उसके बाद छठा में हम ब्लड सर्कुलेशन दे रहे हैं, और सातवां में हम खाने के लिए भी दे रहे हैं। ठीक नहीं होगा? 100% रिजल्ट आएगा। जो ठीक होने लायक है वो ठीक होगा, जो कंट्रोल होने लायक है कंट्रोल होगा। क्लियर? तो जाने बचेगी कि नहीं? आप अपना बढ़िया से काम कीजिए और लोगों को ठीक कीजिए, लोगों को रोकथाम करिए। जो बीमारी ठीक होने लायक है वो ठीक होगा, और जो रोकथाम करना है रोकथाम करना है। अगर रेगुलर इसको करिएगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। बीपी का दवा, शुगर का दवा वो पेशेंट नहीं खा सकता है जिसको शुगर बीपी नहीं है, लेकिन ये पॉइंट वो कर सकता है जिसको शुगर भी नहीं है, बीपी भी नहीं है, वो सब पॉइंट्स कर सकता है, उसको आजीवन कभी नहीं होगा। तो रोकथाम हुआ, रोकथाम हुआ, तो बढ़िया बढ़िया चीज है। और आज का जानकारी थोड़ी है ना, मैं, मेरा जानकारी थोड़ी ना आपका जानकारी है, ये तो सदियों से चला आ रहा है, युगो युगो से, है ना? इसको खाली मॉडर्नाइज किया गया है, फास्ट हो गया, है कि नहीं? तो चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। आज छुट्टी ज्यादा नहीं थे तो फिर आपको हेड केयर करना पड़ेगा, आपको ही पॉइंट करना पड़ जाएगा, इसीलिए आप लोग जो है, आप लोग जो है, आप लोग को छुट्टी। ठीक है? ठीक है, इनको जाने दीजिए। अरे बजाना है, बजाइए बजाइए, वही वाला। तो कल हम लोग 12 बजे ऑनलाइन, 12 से 2 ऑफलाइन, 12 से 2। ठीक है? कल हम लोग फिर 2 बीमारी खत्म करेंगे, 2 या 3, उसके बाद प्रैक्टिकल में परसों से स्टार्ट, परसों को एंड करेंगे प्रैक्टिकल में, थोड़ा सा मजा आएगा, है ना? अभी आप लोग